नमस्कार, जनमत की पुकार आरके जायसवाल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार से हमें अब तक 2,74,000 वैक्सीन की डोज मिली है। ये लगभग 1,20,000 स्वास्थ्य कर्मियों के लिए काफी है। 16 जनवरी से देश भर में कोरोना की वैक्सीन लगने का काम शुरू होने जा रहा है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोग वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज सुबह ही मैंने अपनी टीम के साथ सारी तैयारियों का जायज़ा लिया। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी टीम्स लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। पहले दिन 16 जनवरी को 81 जगहों पर वैक्सीन लगाई जाएंगी। एक जगह पे लगभग एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएगी। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इसके अलावा जो 2 दिन होते हैं उस दौरान रेगुलर वैक्सीन लगती हैं। तो हम नहीं चाहते कि जो रेगुलर वैक्सीनेशन दूसरी बीमारियों की हैं वो सफ़र करें। और एक दिन संडे हो गया, तो 4 दिन, हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएंगी। शुरुआत में हम 81 सेंटर्स पे शुरू कर रहे हैं। इसको बढ़ा के कुछ दिन में 175 सेंटर कर दिए जाएंगे और उसको बढ़ा के कुछ दिनों के और बाद 1,000 सेंटर्स पूरी दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार से हमें अभी तक 2,74,000 वैक्सीन की डोज मिली हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक व्यक्ति को 2 डोज लगेंगी और 10% एक्स्ट्रा देती है केंद्र सरकार टूट फूट और उन चीज़ों के लिए। तो ये जो 2,74,000 हमें वैक्सीन मिली हैं, ये लगभग 1,20,000 हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सफिशिएंट हैं। और दिल्ली में हमारे 2,40,000 हेल्थ केयर वर्कर्स ने रजिस्टर किया है। सो हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर जो और ज़रूरत है हेल्थ केयर वर्कर्स के, वो भी हमारे पास जल्दी वैक्सीन आ जाएंगी। तो दिल्ली सरकार एक तरह से पूरी तरह से तैयार है। जैसा मैंने बताया 81 सेंटर्स में शुरू किया जाएगा, 100 प्रतिदिन किए जाएंगे। तो 8100 लोगों को, 8,000 के करीब लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन, हेल्थ केयर वर्कर्स को शुरुआत में प्रतिदिन वैक्सीन लगाई जाएंगी। केजरीवाल ने यह भी बताया कि शुरुआत में वे 81 सेंटर पर वैक्सीनेशन शुरू कर रहे हैं। इसे कुछ दिनों में बढ़ाकर 175 सेंटर कर दिया जाएगा। पिछले 1 साल से कोरोना की वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी, तकलीफ़ में हैं। और इन वैक्सीन के आ जाने के बाद मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अब लोगों को अंत में इससे, कोरोना से मुक्ति मिलेगी। अपने दिल्ली को भी मुक्ति मिलेगी, देश को भी मुक्ति मिलेगी, दुनिया को भी मुक्ति मिलेगी। पूरी दिल्ली में 1,000 सेंटर वैक्सीनेशन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 340 नए कोविड मामले, 390 रिकवरी और 4 मौतें दर्ज की गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि भाजपा ने दिल्ली में उत्तर और पूर्व की नगर निगम को दिवालिया कर दिया है। उत्तर नगर निगम के पास 12,000 करोड़ रुपए हैं और ईस्ट नगर निगम के पास 99 लाख रुपए हैं। इनके ऊपर दिल्ली सरकार का 6,276 करोड़ रुपए का लोन भी बकाया है। और ये स्टोरी है नगर निगम की। पूर्वी और उत्तरी नगर निगम, नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी को पूरी तरह से दिवालिया कर दिया गया है। उनके बैंक में आज उत्तरी नगर निगम, नॉर्थ एमसीडी के अकाउंट में केवल 12 करोड़ रुपए हैं और ईस्ट एमसीडी के अकाउंट में केवल 99 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए भी नहीं है इनके पास में। जबकि इनके ऊपर दिल्ली सरकार का 6,276 करोड़ रुपए का लोन बकाया है। 6,276 करोड़ रुपए की देनदारी इनकी दिल्ली सरकार पे है।
तो इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको पूरी तरह से दिवालिया कर दिया है, दिवालिया बना दिया है। 14 साल पहले भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में आई थी और इस 14 साल में बुरी तरह से इन्होंने नगर निगम को चूस लिया है। इतनी बुरी तरह से चूस लिया है कि अब इनमें नगर निगम की गुठली भी इन्होंने नहीं छोड़ी है। मकर संक्रांति त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मकर संक्रांति त्योहार में भाग लिया और पतंगे भी उड़ाई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चेन्नई में पोंगल के शुभ अवसर पर कहा कि यहां आना उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। यह त्योहार पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है और तमिलनाडु में इसका एक विशेष महत्व है। यह किसानों का, अन्नदाताओं का त्योहार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मदुरै में वहां के स्थानीय लोगों के साथ पोंगल त्योहार मनाया और खाना भी खाया। राहुल गांधी ने कहा कि किसान जो कर रहे हैं उन्हें उस पर गर्व है और वे उनका पूरा समर्थन करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। आप किसानों को दबा रहे हो, मुट्ठी भर उद्योगपतियों की मदद कर रहे हो। जब कोरोना आता है तब आप आम आदमी की मदद नहीं करते। आप किसके प्रधानमंत्री है? भारत के लोगों को या 2-3 बिजनेसमैन के? चीन हमारे क्षेत्र में क्या कर रहा है? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर यह भी आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ किसानों का नजरअंदाज ही नहीं कर रही बल्कि वो उन्हें बर्बाद करने की साजिश भी कर रही है, क्योंकि वो अपने 2-3 दोस्तों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। वो किसानों की जमीन, उनकी उपज लेकर उसे 2-3 दोस्तों को देना चाहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चंडीगढ़ से हिसार की फ्लाइट का उद्घाटन किया। खट्टर ने कहा कि ये 4 सीट का छोटा जहाज है और देश में पहली बार इस प्रकार का छोटा जहाज एयर टैक्सी के रूप में चलाया जा रहा है। आज पहले चरण में इसकी सेवा चंडीगढ़ से हिसार में शुरू की गई है। इसकी उड़ान लगभग 45 मिनट की होगी और इसकी बुकिंग ऑनलाइन होगी। मनोहर लाल खट्टर ने यह भी बताया कि एयर टैक्सी का दूसरा चरण 18 जनवरी से हिसार से देहरादून के लिए शुरू किया जाएगा और तीसरा चरण 23 जनवरी से हिसार से धर्मशाला के लिए शुरू किया जाएगा। मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा नदी में स्नान किया। इस दौरान पूर्वी दिल्ली के सांसद व भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने गंगा में डुबकी लगाई। बस सभी को मकर संक्रांति की वहीं से बधाई दी। मैं हर की पौड़ी के ऊपर स्नान कर रहे हैं हम लोग। मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब हम जो स्नान करेंगे इसमें हम अपने माँ, बेटी, पत्नी, भाई, परिवार के साथ साथ अपने सभी मित्रों के लिए, दिल्ली के लिए, देश के लिए और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी हम स्नान करते हैं। जय गंगा मैया। किसानों पर हेमा मालिनी के बयान पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने हेमा मालिनी को घेरते हुए कहा कि हेमा मालिनी जी किसानों के बारे में कितना जानती हैं, यह पूरा देश जानता है। कमाल है कि वे समझ रही हैं कि इन कानून से किसानों को क्या फायदा होगा, लेकिन देश का एक भी किसान नहीं समझ रहा। ये फायदा देश के 2-3 उद्योगपतियों को होगा। राजधानी दिल्ली में सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन लोगों की समस्याएं जस की तस बनी रहती है। दैनिक जनमत की पुकार की खास पेशकश 4 वर्षों में कितना बदला आपका वार्ड के तहत हमारी टीम नॉर्थ दिल्ली के रामपुरा वार्ड पहुंची। वहां पर लोगों से बातचीत की तो पता चला बीते 4 सालों से लोग गंदगी में जीने को मजबूर हैं। वहीं प्रशासन, शासन इस पर आंखें मूंदे बैठा हुआ है। लोगों ने यह भी बताया कि रामपुरा वार्ड त्रिनगर विधानसभा के अंतर्गत एरिया में आता है और यहां से पार्षद राजीव यादव हैं। ये जो अंडरपास की प्रॉब्लम है बहुत पुरानी है, ऑलमोस्ट कई महीने, ऑलमोस्ट साल से कह दीजिए कि बार बार खराब हो जाता है। इसमें जाली लगी है वो टूट जा रही है तो उसमें कई बार एक्सीडेंट हो गए हैं। यहाँ पे कुछ सुनवाई का विचार नहीं है। टॉयलेट बना हुआ है, लोगों ने, गाँव वालों ने रिक्वेस्ट करके बनवाया था यहाँ के वो एमसीडी के जो लोग हैं उनसे, तो अब उसकी सफाई के लिए कोई आदमी कोई आगे तैयार नहीं होता ना। एमसीडी वाले कहते हैं कि ये दिल्ली गवर्नमेंट का प्रोग्राम है और दिल्ली गवर्नमेंट वाले कहते हैं कि एमसीडी को
हमारा रोल नहीं है। तो उसमें नो बडी देवी, अब आप खुद सफाई करवा सकते हो तो करवाइए, नहीं करवा सकते तो गंदगी बड़ी वो हमेशा बढ़ती है। 15-15 दिन, महीना हो जाते हैं सफाई कराए हुए। तो हम अपने आदमी को बोल के करवाते हैं, उसके बाद फिर कितने दिन बार करवाने का हम सफाई करवा नहीं पाते, असमर्थ हो जाते हैं, तो फिर गंदगी बढ़ जाती है। यहाँ से जो निगम पार्षद है राजीव यादव, उनका मैंने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बोला कि हमारे क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2-2 बार टॉयलेट की सफाई होती है। कितना सही बोलते हैं? महीने में 2 बार होती है, या ये तो उन्होंने ही नहीं बताया ना आपको। दिन में 2 बार तो यहाँ पे संभव ही नहीं है होने वाली। यहाँ एक आगे रोड, मेन रोड पे वो 10 से 5 खुलता है। 5 बजे के बाद अगर किसी इतने बड़े बिजी एरिया में लोगों ने जाना, कहाँ जाएंगे वो। और ये जो ये है, ये तो इसकी तो कोई देखभाल ही नहीं करता है। गंदगी है तो गंदगी है, शराब पे वो नशा करने वाले वहाँ घूमते रहते हैं, अनसेफ है, पर मजबूरी में तो जाते हैं, क्या और कोई रास्ता नहीं है। सर पिछले 6 महीने से गंदगी के हमारे क्षेत्र में बहुत बुरा हाल है। सफाई कर्मचारियों की सैलरी ना मिलने के कारण अभी 2-4 दिन से हड़ताल हो रही है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है यहाँ पे। क्षेत्रीय पार्षद हमारे क्षेत्र में आने के लिए बिल्कुल भी मतलब समय नहीं है उनके पास में आने का, ना ही उनका क्षेत्र के विकास पे ध्यान है। और जब नगर निगम का चुनाव था तो इतने वायदे उन्होंने किए थे कि उसमें से मुझे लग रहा है एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया है, और ना ही वो क्षेत्र के विकास पे बिल्कुल भी अग्रसर है। और लोग सफाई की व्यवस्था से, गलियों की व्यवस्था से, टूटी हुई गलियां पड़ी हैं रामपुरा के अंदर में, फुटपाथ टूटे हुए हैं, उनका उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है उस पर। नहीं, अभी तो जैसे आप लोगों ने कंप्लेन किया था तो वहाँ पे वो जो जालियाँ टूटी हुई तो बदली गई है। जाली सिर्फ 4 में से 4 पोर्शन है, एक पोर्शन उन्होंने टेम्परेरी रिपेयर किया है, बाकी 3 पार्ट ऐसे ही है जैसा कि आपने अभी देखा है। बहुत दयनीय व्यवस्था हो रखी है उसकी। आपको लोग यहाँ केजरीवाल करके लोग चिढ़ाते हैं, तो कितना चिढ़ते हैं यहाँ पे? भाई चिढ़ना पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ता हैं, वो सुनते नहीं किसी की। यहाँ पुल के नीचे देखो चोरी बदमाशी हो रही है, कूड़ा यहाँ देखो कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। 20-30 रुपए इकट्ठे करके यहाँ कूड़ा उठवाया जा रहा है। भाई वोट की बात तो ये है कि जो संशोधन अच्छा करेगा उसी के लिए वोट मिलेगा ना। तो राजीव यादव तो बोलते हैं हमने खूब क्षेत्र में साफ सफाई और सर हमने तो नहीं देखा। 8 दिन हो गए हमें कूड़े में चलते चलते। ये देखो कूड़ा कितना पड़ा है, कितनी गंद मच रही है। रामपुर से ज्यादा हमें कहीं गंद नहीं दिखाई दे रही। ये तो देखो क्या संशोधन किया है, कुछ भी नहीं हुआ। पैसे दे के सफाई कर रहे हैं, कूड़ा देखो कितना रोड पे पड़ा है, पुल टूटा पड़ा है, उसके नीचे चोरी बदमाशी हो रही है। क्या होगा, क्या नहीं होगा? क्या विकास प्रतिदिन आती है? बिल्कुल कोई नहीं आती कूड़े की गाड़ी। पिछले 4 साल में आपका रामपुरा वार्ड कितना चमका? एक काम भी नहीं हुआ जी रामपुरे में, एक काम। ये देखिए ये पार्क है ना जो, ये सब पैसे मिला के इसकी सफाई कराते हैं यहाँ की। ये अंडरपास में देख लो जाली सारी उखड़ी पड़ी है, 6 महीने हो गए जाली नहीं लगी है अभी तक। ना काम हुआ, ना यहाँ पार्किंग है, ना यहाँ डिस्पेंसरी है, ना कुछ है यहाँ। इधर साहब अंडरपास के जीने के ऊपर जाओगे, चढ़ाई के ऊपर, वहाँ भी ढेर लगा पड़ा है। इस बार फिर से आप राजीव यादव जाली टूटी पड़ी है। अब अगर निगम का चुनाव होता है तो आपने राजीव यादव को जिताएंगे यहाँ से हमारी पार्टी को? देखो जी, वो अगर करेंगे हमारी तरफ से तो हम जरूर करेंगे। ये तो हमें भी देखना है, उनको भी देखना है। जब वो ही नहीं करेंगे हमारी तरफ से तो हम उसके आगे क्यों बढ़ेंगे? आपको राजीव यादव देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको आप? ऐसा जी, राजीव भी आए थे यहाँ पर, उनसे हमने इसके लिए भी कहा था ये भर रहा है यहाँ पर, देवे इसके अंदर गंदगी घेर देते पीछे, समझे? अब इसके अंदर बताओ कितनी चोरी हो रही है। जो कोई आता है ये टूटा पड़ा है, देख लो पीछे देखो, वहाँ से इधर पहली तरफ चले जाते हैं। कोई गौर है इसका? चोर आ जाए चाहे कोई भी आ जाए। कितनी साफ सफाई होती है आपकी रामपुरा वार्ड में? बदल तो ये इतना गया है कि जितना गंद है ना वो सारे रामपुर में घेर दो ला के। बदला तो ये है और कुछ नहीं बदला, ना बदलेगा, बदलने का भी नहीं, क्योंकि सारा ये भ्रष्टाचार जितना हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि कोई जगह खाली नहीं है कि जहाँ भ्रष्टाचार ना हो। गली में चले जाओ, वहाँ तक चले जाओ तो वहाँ भी। अब ये 200 रुपए दे करके, ये 200 रुपए दे करके सफाई करवा रहे हैं कि क्या बदला है? कुछ नहीं बदला। और जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं। ये देख लो, ये साले ये नाला, ये जो अंडरवर्ल्ड पास जा रहा है, जो पानी जाने का रास्ता सारा वो भी बंद पड़ा है, और जो ऊपर उसके ऊपर लगे हुए वो भी साले बेच के खा गए। और क्या रहेगा यहाँ?
जीने पे चले जाओ जहाँ। कितना बदला आपका 4 सालों में आपका रामपुरा? अरे अभी तक कुछ भी नहीं बदला है। निगम पार्षद ने तो बोला कि हमने विकास की गंगा बहा दिया रामपुरा वार्ड में। कुछ नहीं हुआ अभी तक। अभी सफाई वाले भी आज सफाई करिए, घर से ही करिए, ये भी लगा के ये पैसे दे के भरवाइए, करवाते हैं सफाई भी। ये सफाई जो हो रही है ना, हम जो बैठे हैं ये यहीं से भरा पैसे भरे आज, जब ये सफाई हुई है। सफाई कर्मचारी आते ही नहीं है। यहाँ गली में देख लो सामने पीछे, वहाँ ढेर लगा पड़ा है, सड़कों पे ढेर लग रहा है, कबाड़ा इकट्ठा हो रहा है, कोई सफाई वाला ही नहीं है। गंदगी पड़ी है तो पड़ी है, कोई नहीं छोड़ देगा। उसी चीज ऐसे अंडरपास के अंदर जब चले जाओ वहाँ कूड़े पड़ा हुआ है, खूब ढेर लगा हुआ, आप भी जाकर देख लो चाहे, कोई नहीं छोड़ देता। 4 साल हो गए यहाँ के काउंसलर रहते हुए, कितना उम्मीदों पर आपके खड़े उतरे हैं यहाँ के निगम पार्षद राजीव यादव? फोन करते हैं, सफाई नहीं होती है यहाँ पे, गलियों का क्या बुरा हाल हो रहा है। इतने ढेर लगे हुए हैं, 2-2 फुट ढेर लगे हैं गलियों में, 10-12 दिनों का सफाई नहीं आते हैं। सभी जगह से पार्कों में जहाँ बुजुर्ग लोग बैठते हैं वहाँ खुद सफाई करनी पड़ती है, अपने आप सफाई करते हैं जब बैठते हैं। ये अंडरपास पुल जो टूटा हुआ है, इसके अंदर से गाड़ियाँ निकलती है, टायर पंचर हो जाते हैं, सब टूटा हुआ है, पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। थोड़ी बरसात होगी पानी भर जाएगा, इसमें निकलने का रास्ता भी नहीं मिलता। आप लोगों ने कंप्लेन किया है? कंप्लेन किसको करें? अपने निगम पार्षद को। तो वो फोन ही नहीं उठाते निगम पार्षद। जाते हैं तो मिलते नहीं, सिम लगाए। पिछले 4 सालों में 4 साल हो चुके हैं निगम पार्षद को लेकर के, और कितना आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे यहाँ के निगम पार्षद राजीव यादव? राजीव यादव जी कुछ नहीं कर रहे, कूड़ा गंद मचा पड़ा है, यहाँ ढेर लगा पड़ा, वहाँ पड़ा है, आते नहीं गलियों में, कुछ करते नहीं काम धंधा, एक बार घूम गए तो छुट्टी। हमेशा गंदगी रहती है, अंडरपास थोड़ी सी बारिश होती है पानी भर जाता है। आगे आप देखते हैं सामने जाली लगी हुई है, वो जाली बिल्कुल ऐसे ही लगा रखे हैं कि ऊपर टेम्परेरी कभी भी किसी भी गाड़ी को दुर्घटना घट सकती है। इसके अंदर पहले भी दुर्घटना हो चुका है, एक चैंपियन मेरे सामने पलट गई थी, जो उस बंदे को ड्राइवर को बहुत ज़्यादा चोट लगा है। आए दिन देखता हूँ हमेशा पानी, जब बारिश होती है पानी निकास बिल्कुल भी नहीं होती है। जब भी यहाँ से गुजरते हैं तो गंदगी इतनी होती है हद से ज़्यादा, हद से कि आप यहाँ से गुजरने वाले भी नाक में दम हो जाता है। आप ये समस्या लेकर अपने पार्षद राजीव यादव जो है यहाँ से कितनी बार आप लोग कंप्लेन करने गए? कई बार हमने कंप्लेंट किया, पर उस क्षेत्र में एक बार भी यहाँ पे नहीं आए। ये देखिए यहाँ पे भटकने भी नहीं आते, कि देखने भी नहीं आते कि क्या हमारे क्षेत्र क्या हाल है क्या नहीं है, बंदे कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं रह रहे हैं। कूड़े का व्यवस्था नहीं, कभी उठता ही नहीं यहाँ से कूड़ा। आज मेरे को कम तो साल हुए कूड़ा यहाँ से उठता ही नहीं, बिल्कुल सफाई नहीं होती, एक झाड़ू वाला भी नहीं दिखता मेरे को यहाँ पे झाड़ू मारते हुए। उसके बाद जब भी कंप्लेंट करो आते ही नहीं देखने, बिल्कुल हम कंप्लेंट करके थक चुके हैं। और इतनी गंदगी है कि गाड़ी वहाँ पे गुजरना तो मुश्किल के बाद, यहाँ जब बारिश होती है ना पूरी गाड़ी यहाँ पे जाम हो जाती है, रोड पूरा जाम हो जाता है। आने जाने वालों को, पैदल वालों को ज़्यादा दिक्कत होती है, गाड़ी वाला तो होती है पर पैदल वाले भी नहीं निकल नहीं सकते यहाँ से, इतनी गंदगी होती है। आज गटर टूटा हुआ है, अभी तक 6 महीने हुए गटर टूटा हुआ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। दिल्ली वालों को फ्री में वैक्सीन दिए जाने की मांग करते हुए दिल्ली धोबी समाज के प्रधान व दिल्ली कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट मुरारी लाल ने सीएम केजरीवाल पर जमकर बरसे। ठीक है, वैक्सीन तो लगेगी, वैक्सीन आई है तो वैक्सीन लगेगी, मगर अभी तक तो आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी ने यही डिसाइड नहीं कराया कि वैक्सीन लगेगी तो क्या पेड करेंगे। क्योंकि सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री जो दिल्ली सरकार में है, उन्होंने 2 जनवरी को ये कहा था कि वैक्सीन हम फ्री लगाएंगे, दिल्ली के अंदर वैक्सीन फ्री लगेगी। और अब ये कह रहे हैं कि वैक्सीन का हम जो पैसे रेट रखे जाएगा, वैक्सीन के चार्ज रखा जाएगा, उसके हिसाब से वैक्सीन लगेगी। तो पहली बात तो इनका डिसाइड ये करें कि वैक्सीन फ्री लगेगी, चार्ज लगेगी, इसका चार्ज लगेगा। क्योंकि आज से पहले जब इनने ये कहा था स्वास्थ्य मंत्री जी ने कि हम जो पैसा नहीं लेंगे, फ्री वैक्सीन लगाएंगे, अब ये पैसा लेके वैक्सीन लगा रहे हैं 16 जनवरी को। तो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि कई स्टेटों में आज भी फ्री वैक्सीन लग रही है, तो ये पैसा पेड क्यों कर रहे हैं जनता से? ये इतना झूठ ना बोले, ये बार बार झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं पब्लिक को, जनता को गुमराह करते हैं दिल्ली को। तो इस तरह की बातें गलत हैं। कभी केजरीवाल जी कहते हैं हम फ्री वैक्सीन लगाएंगे, कभी सत्येंद्र जैन जी खुद कहते हैं आके सामने आके मीडिया के सामने कि हम 2 जनवरी को हम फ्री वैक्सीन लगाएंगे। इन्होंने केंद्र से मांग किया है कि दिल्ली वालों को भी फ्री लगाई जाए, फ्री वैक्सीन लगाई जाए। मेरी दिल्ली सरकार से गुजारिश है
कि सभी दिल्ली वालों को फ्री वैक्सीन लगाई जाए। आप देख रहे थे जनमत की पुकार न्यूज। ऐसे ही खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।